कमल पतंग नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे दृश्यते तीरं मे ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल शृंगे, ठीक करो इसको, श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं तमरेयुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। और हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटी कुशिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित जहाँ सुरशरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा। फुम फुम करके भमक रही हो गल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला। तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल, फिर ढकवा करता हो डम डम डम। नंदीशन मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर, हृदय मध्य आ जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वह दिनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें, क्या किसी के चित्त का संताप उठा पत्र जैसा। भोलेनाथ, और आप है हमारे सोनू प्रजापति जी,
आपकी ओर से ये 51 पुष्पांजलि भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोनू प्रजापति तबला वादक जी को। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 भगत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। कोई भी आपत्ति आई है आशुतोष तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को, भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, इनमें भर दो पानी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ जिसको आत्मसात करके मैं आपके चरणों पर ध्यान लगाता था? क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ सदैव शांति के गीत सुनाती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कंकड़ से एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो? लेकिन आज शांति नहीं, कोई बार बार कर्ण प्रदेश पर क्रांति, परशुधर क्रांति, परशुधर क्रांति का संदेशा कौन बार बार कह रहा है? उठो राम। अरे ओम कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये सत्य चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली? ऐसा नहीं है कि इस पवन को मैंने आज से पहले बहते नहीं देखा, ये वही वायु थी जो शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। हे आशुतोष देखो ना, अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन, स्वप्न का सतित्व कौन लूट कर चला गया? क्या हुआ है आशुतोष? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ये ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? क्या हुआ है आशुतोष? क्या प्रलय होने वाली है? ये परिस्थिति प्रलय काल की दिखाई दे रही? नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार ये चतुर्युग व्यतीत होता है। एक चतुर्युग में चारों युग व्यतीत होते हैं। इनमें 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। इस अनुसार अभी ब्रह्मा का दूसरा प्रहर यानी 7वां मनवंतर वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है, फिर ऐसा क्यों लगता है ये शिला शिखर सर की जाती, मां वसुंधरा धसकी जाती। ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, वज्रहित ध्रुया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, जय हो। अरे बन 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 बनता का
वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका, क्यों भंग हो गया युग मेरा, मानस मम ज्ञान शून्य हुआ है प्रभा मलिन, अब क्यों नभ में क्या सृष्टि प्रलय। कोई बात नहीं आशुतोष, कोई बात नहीं। कौन बार बार कहता है हृदय में पटल पर, कौन कहता है उठ जाओ राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कह कह कर बारंबार, यही कह कह कर बारंबार, मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। ध्यान है कल तक ये धरती, ध्यान है क्या कल तक ये धरती दिखाई पड़ती थी परती, आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। आ रहा हूं आपकी शरण पर आशुतोष, याद कराइए आखिर क्या हुआ है। अगर प्रलय होने वाली नहीं है तो बताइए बताइए आशुतोष, क्या तुच्छ जैसा दुराचारी फिर से कोई पैदा हो गया, जिसने हाथ के विरोध पर ही कोई कार्य ठान लिया है। ज्ञात कराइए पिंगलाक्ष। विदित हो गया है, दीगर कोई बात नहीं, अजगब तो रानी आई नहीं, कोई बात नहीं। सावधान शीर ध्वज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में परशु का नर्तन होगा, आज मृत्यु का वाहन होगा, मिथिला में रणचंडी बन करना चाहिए मृत्यु। सावधान सावधान, चैतन्यता से सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी शैव भक्त हैं, अच्छा इस समय जो बच्चे हैं वो शैव ही बचे है ना, चूंकि रात भर की साधना को पार करने के बाद योगी ही बचते हैं, बाकी तो सब। उठाइए दोनों हाथ जितने शंकर जी के भक्त बैठे हों, और इस आशा के साथ घोष करिए ताकि मिथिला वासियों को भी पता चले परशुधर का आगमन होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तेरी अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भ्रमकुल कमल पतंगा। तेरी अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भ्रमकुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेस कराला, उठी सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। छाया था भारत के नभन, घन घोर निशा का अंधकार, थी अरे प्रकाश की रसम नहीं, प्रगति देती थी छतज फाल। पथ वेष्ट पथ हिंदू जन के, कब प्रगट हुए हे आसान दे, हे अरुण
सबको प्रणाम। वीरवती हो धीरवती, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। जिला हमीरपुर लगत है, नाम नेवादा ग्राम। श्री चंद्र का प्रसाद मम पिता है, सो परमात्मा करत प्रणाम। प्रणाम करना हमारे यहाँ की संस्कृति है। चंदन और वंदन ये व्यक्ति को नम्र और विनम्र बनाते हैं। मस्तक पर अगर चंदन लगा हो तो ये हमारी नम्रता का प्रतीक है, और चरित्र में अगर वंदन उतरा हो तो मित्र वास्तव में ये हमारी विनम्रता का प्रतीक है। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में चंदन और वंदन दोनों विलुप्त होते जा रहे हैं। संसार का जीव चंदन लगाने पर अपने को शर्म की अनुभूति में महसूस होने लगता है, और वंदन करने पर क्या कर रहे हो भाई, ठीक करो इसको, क्या करें बताओ, हम क्या करें इसको ठीक करिए, ये आपकी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था थोड़ी है। माइक वाला है कहां, बुलाओ उसको। आप गलत बैठे हो ना फिर इधर, उसको बुलाओ जो व्यक्ति हो देखने वाला। वास्तव में हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ठीक है, हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। शास्त्र कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन। भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही होगी भला, तब कहीं जाकर के हमको ये मानव शरीर मिला है। फिर शास्त्र ने कहा कबहू की कर करुणा नर देही, तो ईश दे तो फल हेतु सनेही। अच्छा, मानव शरीर हमको मिला, हम भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्यों भाई? तो उत्तर मिला, क्या मानव का उद्देश्य धन अर्जन होना चाहिए? हृदय ने कहा नहीं। अगर धन अर्जन उद्देश्य है तो यहाँ जितने लोग बैठे हो जब पैदा हुए थे तो क्या 2-4-10 किलो सोना साथ में लेके आए थे क्या? अच्छा चलो छोड़ो, नहीं लाए थे तो जितनी संपत्ति कमाई है जब जाओगे तो साथ में बांध के ले जाओगे क्या? नहीं ले जाओगे। इसका ये उद्देश्य हुआ कि धन अर्जन कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं था। तो फिर क्या परिवार को पालना? नहीं। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं व्यास जी, बड़ा सुंदर, एक उनकी 4 पंक्तियां मेरे हृदय को भाती हैं, और मेरा हृदय कहता है कि यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति को मानव जीवन की सार्थकता का मूल्य बताएंगी पंक्तियां। परिवार पालना भी केवल हमारा उद्देश्य नहीं है। वो संत गाया करते थे क्या? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या मित्र? जाएगा। क्या जाएगा हम बता रहे हैं। इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
जग का झमेला रहेगा रे मन। इसलिए अपने मन रूपी पक्षी को परमात्मा के दरवाजे का पालतू बनाओ। तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, लो तुम किसी से लगाना नहीं। तुम करो साधु सेवा और करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हट जाओ। भगवान शंकर आपके ऊपर कृपालु हो। शुभमस्तु कल्याणमस्तु। आपका सानिध्य पाकर यह धन्य है जीवन हमारा। ओ दिगंबर के परम प्रिय मांगलिक वंदन तुम्हारा। भृगुदेव कुलम भानुम सहस्त्र बाहुर्मर्दनम रेणुका नैनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम कोटिसूर प्रतीकासम विद्युत्पुंज समप्रभम तेजो राशि ददराथी जामदग्निम प्रतापवान नीलमेघ निभम प्रासुम जटा मंडल मंडितम धनु परशु पाणिम चा साक्षात कालमीमांतकम ततो महारोमा तस् स्वर्णोमा तत्पुत्रो हर्षरोमा हर्षरोमणस्य शिरध्वजः भवन्तं वंदनम करोति। शतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्या बगाहक कविकुल कुमुद कलाधर कविता कानन केसरी काव्याकाश इस दिवाकर में अगर मैं सरस्वती का कृपा पात्र कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनक व्याकरण से बोध कराती है कि जो पालने वाला हो वो जनक। जनक व्यवहार जगत में बोध कराता है कि पिता को ही जनक कहते हैं। लेकिन राजा निमि, तुम्हारे वंश में एक बड़े प्रतापी राजा निमि, जहां से इस वंश का प्रादुर्भाव हुआ, इच्छा के पुत्र थे निमि। निमि के ही भाई थे राजा नृग, इनके ही भाई थे भिकुक्षी, इनके ही भाई थे दंडक। हाँ, दंडक। और ये तीनों भाइयों की बड़ी विचित्र कथाएं हैं। एक बार दंडक ने शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से कुछ अनैतिक व्यवहार कर दिया था। तुम्हारा वंश इसलिए सुना रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने उनके वंश पर अग्नि वर्षा होने का श्राप दिया था, जिस कारण वो दंडक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र में परिणत हो गया। भिकुक्ष की भी बड़ी विचित्र कहानी है, ऐसे ही राजा निमि की बड़ी विचित्र कहानी है। पुत्र तो उनके सब थे, लेकिन 100 पुत्रों में इन 3 पुत्रों का विशेष चरित्र शास्त्रों में उल्लेखित हुआ है। क्योंकि हर चरित्र नहीं लिखा जाता, विशेष चरित्र ही लिखा जाता है। मैंने जाना है कि जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा देगा उसका नाम जनक, जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा उसका नाम
जनक सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा उसका नाम जनक, और जो घर बैठे भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखता होगा उसका नाम जनक। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया व्यास जी, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। एक बात याद रखना मित्रों, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। कभी राजा को राज्यपाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती लोगों को जल और अन्न देती है, राजा की साधना से प्रभावित होकर वो धरती उसकी गोद पर कन्या प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे। अपनी परंपरा का अनुसरण करो, जाओ तुम्हारा मंगल हो। इधर आओ। बेटी, ये हैं श्री भृगवंश विभूषण भार्गव पूज्य परशुराम जी हैं। अपने हाथ जोड़ो और इनके चरणों में प्रणाम करो। ये बालिका कौन है? बिटिया है हमारी। अब देखिए, साहित्य प्रेमी लोग बैठे हैं यहाँ। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र ही साहित्यिक है। उत्तर मिला, जिसे अपने बल का बोध न होगा उसका नाम बालिका। हमारी कुछ माताएं भी बैठी हैं। हमने पूछा कि एक बालिका के जीवन में कितना बल हो सकता है। उत्तर मिला कि जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। जो एक नहीं दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम बालिका। और यहाँ बहुत से पिता बैठे होंगे, ईमानदारी से उत्तर करना। कोई एक पिता इस समाज में ऐसा बैठा हो जो उठकर ये कह दे कि मैंने अपनी पुत्री के मुख से कभी ना शब्द सुना है। इसलिए कहता हूं कि जिसके शब्द कोश में ही ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया व्यास जी, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे। खर्ज से बजाऊं, प्रकृति से भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक, तुम्हारी राजा बेटी केवल तुम्हारी बेटी नहीं लग रही है। ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी अम्बा, बड़ा अम्बा, जगदम्बा माता गौरा ही अपना श्रृंगार करके खड़ी हो गई है। नहीं नहीं, ये मैया गौरा होती तो मुझे पुत्र परशुराम कह के हृदय से लगा लेती। तो फिर कौन? क्या मैया लक्ष्मी? क्या मैया अरुंधति? क्या मैया अनुसुईया? क्या मैया वीणा पाणी? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन दे रही है। कौन है ये बालिका? तुम्हारी जाई है?
पाई है। अगर पाई है तो कहां से पाई है, कैसे पाई है, किन परिस्थितियों में पाई है? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही। देखो ना राजन, यह मंद मंद मुस्काती सुता शोभित सम्मुखी कौन। इस बालिका की प्राप्ति के विषय में शीघ्रता से बताओ, अलौकिकता का भान कराने वाली ये देवी कौन है? भृगुनाथ अकाल पड़ा मंदेश। गजब हो गया। भृगुनाथ अकाल पड़ा मंदेश, और भई हती नभ मंडल बाणी, भई हती नभ मंडल बाणी, कर से हल कंचन को लेके, बैल नहीं जोते न परानी, तो सोई उपाय किया मैंने, देवर्षि कृपा बरस्यो अति पानी, देवर्षि कृपा बरस्यो अति पानी, घट भीतर योगी राज कहे, बेटी निकली, बेटी निकली, बेटी निकली, सीता गुण खानी, पुख यान्तु पुण्यान्विता यान्तु, कुजे नमाम्याम श्री माधवे मासी सीते हलाग्रता भोर्ज इत्वा जनकेन कर्षणे, सीता विरासीत व्रतमत्र कुर्यात। श्री माधवे मास बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, दिन मंगलवार, मध्य दिवस में, पुख नक्षत्र में, कुंभ लग्न में बेटी का प्रादुर्भाव हुआ। नाम सीता है। आशीष सब कुछ बताया, योग तुमने छोड़ दिया, लग्न बताया, नक्षत्र बताया, तो ज्योतिष तो योग भी कहता है। ज्योतिष में फिर बहुत कुछ है। तो माने बहुत कुछ, तो हमने बहुत कुछ नहीं पूछा भाई। लग्न है, नक्षत्र है, उसी का अंग योग भी है। नहीं, आगे राशि भी है। नहीं, राशि, हाँ राशि भी है, 4 चीजें तो ही है, योग, लग्न, नक्षत्र, राशि। तुमने कहा ये घट से बेटी प्राप्त हुई है, तो क्या ये सृष्टि का पहला नियम है कि तुम्हारी बेटी ही घट से प्राप्त हुई है? नहीं, इससे पहले कोई और घट से हुआ? हाँ, महात्मा अगस्त और कोई हुआ? और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम घट जोनी पड़ा, महात्मा अगस्त का। अगस्त का। तुम्हारे वंश की एक कथा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि और भी कोई हुआ। जब राजा निमि और वशिष्ठ जी का झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे के श्राप से शरीर को छोड़ बैठे, क्योंकि वशिष्ठ जी आदि गुरु थे, आदि गुरु, तो मित्रा वरुण के वीर से इनकी उत्पत्ति घट से हुई। मित्रा वरुण, नहीं, मित्रा वरुण के वीर से, हाँ, इनका प्रादुर्भाव घट से हुआ। तो मित्र से कौन हुए? मित्रा वरुण से हम बता रहे हैं, जो इसको समझो। इसके बाद हो गया भैया, इसके बाद उन ब्राह्मणों को लगा, जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया था, कि एक गुरु जिन्होंने श्राप दिया वो भी मर गए थे, उनका तो प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन हमारे द्वारा यज्ञ कराए गए यजमान को भी तक नहीं जीवित किया गया। तो विचार करना पड़ा, उनके शरीर का मंथन हुआ महाराज निमि के। तो उनसे जो पीढ़ी चली, उसी पीढ़ी के द्योतक के रूप में ये बिटिया
स्वउत्पन्ना हो गई। जैसे राजा निमि स्वउत्पन्ना पद्धति के इस वंश के प्रादुर्भाता हुए, उसी प्रकार तुम्हारे सुयश में इस कन्या का प्रादुर्भाव होना निश्चित रूप से वंश की गरिमा को बढ़ाने वाली कृति हुई। बड़ी सुंदर बालिका है। इसका नाम क्या रखा है? सीता। किसने रखा है? देवर्षि नारद जी। बढ़िया बढ़िया दिव्य। इसके बहुत नाम होंगे। भूमि से उत्पन्न होने के कारण लोग इसे भूमिजा कहेंगे। जनक की लली होने के कारण लोग इसे जानकी कहेंगे। लोग तुम्हें विदेह कहते हैं पदवी में, तो लोग इसे वैदेही कहेंगे। मिथिला की सुंदर राजकुमारी होने के कारण लोग इसे मैथिली कहेंगे। लेकिन शीय के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण नारद जी ने इसको सीता कहा है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है। आप लोग अनुभव करो, जितने लोग बैठे हुए, काम बहुत गड़बड़ होता है। कहो नाम धराए हुए नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। देखो रात में देखे रहा तो ऐसे दाएं मची रहा है। अब समझो ये संसार की कृति है। नाम बहुत अच्छा, काम बहुत गड़बड़। कहो काम बहुत अच्छा हो तो नाम बेचारे का अच्छा ना हो। लेकिन तुम्हारी बिटिया के नाम और काम ये दोनों दिव्य होते हैं, दोनों। क्योंकि सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो जो साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहेगी उसका नाम सीता, जो साहित्य के सृजन में ही जीवन को गला देगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। आशीर्वाद है तुम्हारी बिटिया को, क्योंकि तुम्हारी बालिका भूमिजा है। ये भी घट जोनी है, घट से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये आत्मा है धरती की। आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, और जो भी आवे शरण तुम्हारी तो मुक्ति ही अंतिम गति हो। लोग पूछेंगे क्या सचमुच सीता के चरणों की वंदना करने से हमको मुक्ति मिलेगी? हाँ मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी इसके चरणों के प्रेम करेगा उसकी मति निर्मल हो जाएगी, और जिसकी मति निर्मल हो जाती है तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नाम। लेकिन याद रखना ये गुण कब आएगा? जब पति पिता दोनों कुलों की। हमारी मैया बैठी है, आप लोग अनुभव करो जीवन का इतना संघर्ष आप लोग पार करके यहां तक बैठी हो। इस बेटी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। पिता के घर में जब ये बेटी पैदा होती है तो उसके कंधे पर पिता की कुल की मर्यादा, विवाहोपरांत वही बेटी पति की कुल की मर्यादा का निर्वहन करते हुए प्राणों का अंत कर देती है। तुमसे भी वही कहना है रानी, पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना, स्वार्थ तज परमार्थ बेटी तुम सदा नित रोज भजना। बस इसी से इस जगत में तुम सदा पूजित रहोगी, और है यही आशीष मेरा कि तुम सदा फूलो फलोगी। आशीष मेरा तुम सदा, आशीष की आशीष हो तुम, है यही आशीष मेरा तुम सदा फूलो फलोगी। जा बेटी तू जा, लेकिन याद रखना पति से करना प्रेम सदा तुम। ये वाले साउंड बढ़ाओ दोनों मशीन से बढ़ाइए साउंड ये वाले। पति से करना प्रेम सदा तुम, पतिव्रत धर्म निभाना, और माँ अपनी से जा कह देना
खाद्यान अधिक उपजाना, कहीं पे हीरा कहीं पे मोती, कहीं पे पन्ना उपजा। जा बेटी तू जा, जा जा तू। ये बिटिया बगल में खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, ये कौन है? ये भी बिटिया है, तुम्हारी? विमात्र बंध की बेटी है। अच्छा, विमात्र बंध, महिमंगल की बेटी है। अच्छा अच्छा। माता का नाम विदग्धा है विदग्धा, और इसका नाम चारुशीला है। गजब हो गया। तो कई बिटिया है तुम्हारे घर में? जन्म हमारे घर में 8 बिटियां हैं और 2 हमारी हैं। और ध्यान करके बताओ। मैं ध्यान करके बता रहे हैं। 8 8 और 2 10, 3 माताएं। विषय हमारा बिटियों का है। ये सब मिला के कितनी बिटियां हैं? 8 विमात्र बंधुओं की हैं, हो गई। तो हमारी हैं 10 हो गई, तो कुशध्वज की। हाँ तो 12 हो गई ना। वही तो कह रहे हैं कि थोड़ा आप विचार करो कितनी है। तो 12 बिटियां हैं, 4 तुम्हारी माता से उत्पन्न दोनों भाइयों के मध्य में, और 8 विमात्र बंधुओं की। ये प्रसन्न बहुत है। आपने आशीर्वाद दिया है सीता को। देखो, हम इसीलिए कहते हैं, इसलिए रामलीला देखनी चाहिए। आप लोग अनुभव करो, जितने लोग बैठे हो ईमानदारी से, और माताएं अनुभव करें, 2 4 6 जो बैठी हैं। किसी पिता के घर में 2 बेटियां होती हैं, और बड़ी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाए और छोटी बेटी का विवाह कम अच्छे घर में हो, तो ईमानदारी से बताओ, बहनों के बीच में ईर्षा हो जाती है कि नहीं हो जाती? रामचरितमानस भी प्रमाण देती है, सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। लेकिन धन्य है ये दृश्य जनक तेरे नगर का। अगर कोई शिक्षा लेना चाहे कि बहनों के मध्य में कैसा प्रेम होना चाहिए, तो खोले नेत्र और देखे कि आशीर्वाद सीता को मिला है, लेकिन प्रसन्न उसकी बहनें हो रही हैं। इससे अच्छे भगनी प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण। बजाओ एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। ले जाओ बिटिया, जाओ जाओ। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, गजब। मिले संत का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण होता है। बहुत बढ़िया होने लगा। देखो, थोड़ा थोड़ा इनको भी बंद बढ़ा दो, जिसमें वंदना लिखा है इनकी भी जो है थोड़ी थोड़ी वंदना कर दो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। आइए जरा, अब थोड़ी देर देखिए। सभा का स्वरूप बड़ी देर में बन पाया है जैसा होना चाहिए, है ना। हम चाहेंगे कि जो लोग उधर बैठे हैं, अगर हमारी बात बुरी न लगे तो आप लोग भी अगर इधर ही आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब तक श्रोता वक्ता का संबंध बनेगा नहीं तो कथा का आनंद आने वाला नहीं है। भाई, सुनाने वाले को भी लगे कि कोई हमें कुछ सुना रहा है, और सुनने वाले को भी लगे कि कोई हमको सुना रहा है, सुनाने वाले को लगे कोई सुन रहा है। 2-4 जने खोपड़ी हिलावे वाले न मिले तो क्या मतलब? क्यों भाई, कोनो कैसेट थोड़ी बाज रही है। ये बात थोड़ा सभा का स्वरूप बनेगा, और ये विश्वास मानना कि जब तक बैठोगे तब तक आपको सुनाएंगे। और जब उठ के चले जाइए तो हम चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आप लोग प्रेम से बैठिए, चूंकि बड़ा परिश्रम होता है, वर्ष भर आप लोग इंतजार करते हैं। हाँ, आराम से शांति से आप सभी लोग बैठे और प्रेम से आनंद लें। अनंत की कृपा होती है तब संत का दर्शन होता है। खरियो, अंदर इतनी वार्ता करो कि बाहर ना आवे भला। आइए जरा, आप लोग अनुभव करिए। से बैठे और इसके बाद कहने के बाद न माने तो समझ लेना चाहिए कि महापुरुष होगा कोई। आइए जरा विचार करिए।
जीवन में सुंदरता कैसे आएगी? जैसे प्रकृति में कई ऋतुएं हैं, अनुभव करिए, लेकिन जब प्रकृति में बसंत का प्रवेश होता है तो प्रकृति को सुंदर बनाता है। क्यों भाई? प्रकृति में जब बसंत का प्रवेश होता है तो प्रकृति सुंदर बनती है, और जीवन में जब संत का प्रवेश होता है तो निश्चित मानना कि जीवन भी सुंदर बनता है। और आज मेरे जीवन पर ऐसा संत जो पहली बार नहीं, मेरे बाल्यकाल से मेरे जीवन की कृति को सुधारने वाला संत मेरे सामने खड़ा है। कहिए कहिए महामुने, सभी प्रकार की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता है। प्यारे राम एवं लक्ष्मण, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज में ले दो लड़िका तो बहुत नीक है, अच्छे हैं। इनके वस्त्र, अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने की है। बहुत सुंदर। इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने के। इतने प्यारे हैं। हमें तुम्हें जब ये प्रथम दृष्टा, हमारे शब्द पर ध्यान देना, इतने अच्छे लगे तो अपने पिता को तो ये प्राण प्रिय होंगे, कहां से मांगी लाए? इन्हें हम अयोध्या से मांग करके लाए। गजब हो गया। मेरा बाबा भी अवतारी है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। बाबा का अयोध्या के अलावा दूसरा ठौर नहीं है। अयोध्या वाले का बाबा के अलावा को और नहीं है। बड़े बड़े उपकार हैं। आप जब जब अयोध्या गए हैं तो बड़े उपकार किए हैं आपने अयोध्या पर। आपने तो एक असत्यवादी राजा को सत्यवादिता का प्रमाण पत्र दिला दिया। ये उपकार नहीं तो और क्या है? राजा हरिश्चंद्र अगर आज सत्यवादी है तो उसका कारण मेरे बाबा है। अब की बार क्यों गए आप अयोध्या? उस बार तो आपका उपकार का क्षेत्र था, उपकार करना था अयोध्या में। अब की बार इन बालकों को लाने का क्या प्रयोजन? अब की बार भी परोपकार ही उद्देश्य है। उस बार परोपकार अयोध्या पर था, अब की बार परोपकार कहाँ का? ये हमारी दृष्टि में अयोध्या हो या कहीं हो। नहीं नहीं, देखिए वो कथा केवल अयोध्या के निमित्त ही परोपकार के लिए थी आपकी। चूंकि राजा सारे सत्यवादी थे, लेकिन जिस समय हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, भागवत के नवम स्कंद में सीधा उल्लेख है, तो उन्होंने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने कहा राजा तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए ही सही। तो वरुण देव ने कहा कि 5 वर्ष में तुझे उसकी बलि मुझे देनी पड़ेगी। स्वीकार हो गया। 5 वर्ष में बलि नहीं दी। 16 वर्ष की आयु मांगी। 16 वर्ष में अपने पुत्र को भगा दिया। तब वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। तब आपकी कृपा हुई। वो कथा बड़ी है। तो वहां पर निमित्त अयोध्या का परोपकार था। आज इन बालकों को मांगने में किसका परोपकार है? भाई बंद न करो, बंद न करो, बाबा को न बंद करो, हमको चाहे बंद कर देना। तब केवल हरिश्चंद्र परोपकार का उद्देश्य थी, अयोध्या भी नहीं थी। केवल हरिश्चंद्र को जो असत्यवादी हो गए थे, वरुण को दिया हुआ वचन जो वो भूल रहे थे, वो उन्हें सत्यवादी का प्रमाण पत्र दिया। इस बार एक क्षण, आप कहते हो केवल हरिश्चंद्र थे और हम कहते हैं हरिश्चंद्र नहीं, पूरी अयोध्या ही परोपकारित हुई थी उस कृत्य से। चलो ये अपना अपना वाक्य है, अपने अपने विचार हैं। चूंकि हरिश्चंद्र है राजा और राजा का हित होगा तो पूरी अयोध्या का हित तो स्वयं ही होगा। चूंकि अयोध्या के ऊपर भी दाग लगता कि इस गद्दी पर कोई असत्यवादी राजा बैठा है,
जो अपने वाक्य, चूंकि वहां का नियम था रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना, आपने इस पंक्ति को चरितार्थ किया था। आज भी परोपकार है, आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अच्छा दुष्टों के द्वारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें मांग करके लाए। अच्छा बुरा न मानो तो एक बात कही दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? सर्वजन हिताय, हाँ सर्वजन सुखाय, हाँ मान लिया हमने, लेकिन आपका भी इसमें कोई स्वार्थ है। देखो उसको स्वार्थ नहीं कहा जाएगा। परमात्मा के प्रति यदि परमात्मा से मिलने का, परमात्मा को पाने का कोई कर्म किया जाए, हाँ तो ये बात स्वार्थ वो स्वार्थ नहीं, वो परमार्थ है। लेकिन ये परमात्मा थोड़ी है, तो राजा दशरथ की लड़का है। अब ये देखो ये चरित्र यदि गुप्त रहे, हाँ, तो ये हमने तो जान लिया है, ये हमने आपके मुख से ही कहलवा दिया कि गुप्त रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ये गुप्त रहे। चलो जैन का व्यक्तिगत परिचय दीजिए, व्यक्तिगत परिचय दीजिए। ये अयोध्या नपाल आहा। दशरथ जी के पुत्र हैं। गजब हो ये गए। जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम, और जो ये गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण। राम लखन दशरथ के ढोटा। बाबा एक बात कहूं, आज आप मिलते हो तो हम सत्संग किया करते हैं। मन कभी खराब मत करना कि हमारी भावना दूषित है या हम दूषित भावना से कोई प्रश्न करते हैं। आप जितने लोग बैठे हो, हमारे चरित्र में कभी ये नहीं रहता कि हम दूसरे व्यक्ति का पराभव करके अपनी बात बना लें। क्योंकि हमारा तो नियम ये रहता है कि बाबा का अगर पद ऊंचा है तो नाती तो अपने आप चौड़ा है। क्यों भाई? अब बाबा का नाती मुर्गी बना दे तो क्या मतलब है? तो आप चूंकि विद्वान हो, इसलिए अन्य लोग होते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। जब आप जैसे लोग मिलते हैं तो थोड़ा बहुत अपने आत्म सुख के लिए मंथन करते हैं। बुरा न माना करो। हाँ ये ऐसे मुस्कुराते रहा करो। इन बालकों को आज आशीर्वाद में दे रहा हूं। हाँ तो छत्री, हाँ अब देखो मैं अपना चरित्र जी रहा हूं। ऐसा तो न होगा कोई हम आशीर्वाद दे दे हम वहीं से ताल ठोकने लगे। अब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हमने इन्हें आशीर्वाद दिया है। पुण्य चरणन मेले सुतचारी, ये चारों भाई, दो जो यहाँ हैं, दो अयोध्या में, चारों ने प्रणाम किया, हमने चारों को आशीर्वाद दिया। आपके साथ नहीं हुआ, आप हमेशा देते होंगे, जो आते होंगे देते होंगे, लेकिन हमने आज तक कोनो छत्री का आशीर्वाद नहीं देना है, तो हम उसका जो है प्रतिकार भी नहीं जानते। लेकिन ये आपके साथ आए हैं, इसलिए मैं आज पहली बार विचार कर रहा हूं कि इन बालकों को आशीर्वाद दे दूं। राम राम, तुम भी राम हो, इधर देखो मैं भी राम। ये बात अलग है कि तुम करिया राम हो, हम गोरे राम हैं, इतना अंतर है। तुम सांवले वाले राम हो, यहाँ गोरे वाले राम है। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के प्रबल समर्थक। तुम्हारे वंश में एक राजा रघु हुए जिन्होंने गौ मां की बड़ी सेवा की है। गौ अभी भी वो, क्या नाम है उस गैया का? नंदनी नाम की गैया है बोला। तो रघु से अधिक महान कहेंगे। देखो ना, ये प्यासे अधर सिसकते अंतस। एक बार देखो राम, देख रहे हैं जीव धरा की कितनी तुमसे आस लगाए। इधर देखो, पलक पावड़े बिछा रहे हैं, निज नयनों में स्वप्न छुपाए। इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिठाना। कोमल कलियों को जो छेड़े, उन सूलों पर बच्च गिराना। तब पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे बेटे। प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। यद्यपि अब मेरे हृदय का भाव कह रहा है ये नाम बड़ा दिव्य है जो तुम्हारा है, मेरा है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि रमा सकेगा तुम्हें नहीं जो, उसका जन्म दोबारा होगा। और सागर की लहरों से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। तभी तो ये इतिहास के पृष्ठ, अन्य लोगों की चर्चा तो उपन्यास करेंगे, लेकिन तुम्हारी चर्चा ये इतिहास करेंगे। इतिहास के पृष्ठ तुम्हें ही अपना तन मन धन प्राण कहेंगे।
देखो ना ये प्यासे अधर, देखो ये प्यासे अधर और सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। स्वस्ति स्वस्ति शारद कहती हो, गाए गणेश मंगल का गान, आयुष्मान हो ये दोनों, श्याम गौर सुंदर सुजान। हमारा आशीर्वाद है। कंचन था सजा कर कमला, अरे आरती करने को आवे, हाँ आरती करने को आवे, स्वयं मार्ग में पुष्प देवराज सुरेश ही बिखरावे, कभी न चिंता की ज्वाला में। यह आशीर्वाद दे रहा हूं, चिंता मुक्त हो जाए ये दोनों लाल। कभी न चिंता की ज्वाला में देह जले इन लालों की, और मेरे उर के अंतस में भी छवि अंकित रहे इन लालों की। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु, इन बालकों का सदैव कल्याण हो। राम ही राम ही चितय रहे थकलो रूप अपार। सचमुच बहुत सुंदर हो राम। अच्छा आप लोग भी जुड़ो, जितने लोग बैठे हो। रूप तो काम को बढ़ाने वाला है ना। रूप नेत्रों का विषय है। रूप पांच ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। तो रूप काम को बढ़ाने वाला है, तुम भी ध्यान दो। लेकिन आज पहली बार ऐसा रूप देख रहा हूं जो काम के मान का मर्दन करने वाला है। ऐसा अलौकिक रूप मैंने आज से पहले नहीं देखा राम। अच्छा जैसा मुझे लग रहा है वैसा आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा हो तो मैं कहने के लिए बाध्य हूं। आधा हम कहेंगे, आधा आप लोग कहना। जिसको लग रहा हो, जिसने जिसने इसको पहली बार देखा होगा उसके मुख से जरूर निकला होगा क्या? अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है क्या? वाह भाई, भरखरी गांव सुरीला भी है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। आज मेरे नेत्र जब इन कमल नयनों के पास आकर रुके तो एक प्रश्न पूछने लगे, क्या राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गंगा की कसम है, कोई वस्तु हमें घायल करे इसके बाद क्या वो प्यारी लगेगी? अपनी भाषा में हम लोग कहा दिन फूटी आखिर न दिखवी। क्यों भाई? जिससे घायल हो जाए उसको कभी देखेंगे? घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रकारों से पूछा ऐसा क्यों? उत्तर था न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद आया जिस अनंग को, अनंग माने कामदेव, व्यास जी अनंग माने कामदेव, कुछ तो बोलो। अनंग माने हाँ, जिसे अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, आज उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, कोई इन नैनों की धार से, हार
सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका अपना परिवार होता, मिल जाता परिवार कभी। बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों? तो बाबा मन मन कह रहे हैं, न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मन मानस को। तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को। तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही राम। रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम। आत्मा तुम्हारी चैन पाती, इनको शीघ्रता से ले जाओ नहीं तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। कहा है जनक